हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पार्थ पोस्टर यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पर, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर के बेसिस पे कुछ बेहतरीन पजल जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, जो हम लोग पढ़ रहे थे। ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड अराउंड 28 सेशंस, है ना। ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड अराउंड 28 सेशन एंड टुडे इज द लाइक 29th पार्ट ऑफ दिस सीरीज इन विच वी आर कवरिंग 4 पजल डेली। 4 पजल हम लोग डेली करते हैं। और अभी तक मेरे हिसाब से हम लोग शायद 29 फोर जा कितना होता है, 20 करके देख लेना यार, 20 चौक 80, 116 होता है 29 फोर जा। तो आज हम लोग की 116 पजल पूरी हो जाएंगी। और ये पजल्स जिसने भी स्टार्टिंग से करते हुए आ रहा है ना, वो एग्जाम में इसका रिजल्ट जरूर देखेगा। ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि इससे मैं उम्मीद तो करता हूँ कि आप लोग की स्पीड में थोड़ा बहुत तो फर्क आया ही होगा, थोड़ा बहुत तो आप लोग ने इंप्रूवमेंट किया ही होगा। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल रीजनिंग शश ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह पे लिंक दे रखी है। तो स्टार्ट करेंगे पहली पजल के साथ। पहली पजल आप सभी के सामने इंग्लिश में और हिंदी में दोनों जगह पे अवेलेबल है। हम लोग करेंगे इंग्लिश में सॉल्व, देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन बनेगा। 10 person that is A, K, P, S, M, U, L, Y and N are sitting in two parallel rows, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। रो वन और रो टू है। रो वन नॉर्थ में है रो टू के, ठीक है। दिस वन इज रो वन, दिस वन इज रो नंबर टू। रो वन और रो टू इस तरीके से पांच पांच लोग आएंगे, एक दो तीन चार पांच। और एक दो तीन चार पांच, ठीक है। सेम यहाँ पे हम कर देंगे, एक दो तीन चार पांच। और एक दो तीन चार पांच, ये केस नंबर टू नाम देंगे और केस नंबर वन नाम देंगे, ठीक है। 5 person sitting in each row or person of both the rows are facing each other. It means one row will face south and one row will face north and vice versa. N sit second to the right of L. N दो राइट में है L के, और L रो टू में, मतलब L नीचे वाली में आएगा। तो L अभी फिक्स नहीं हो सकता क्योंकि तीन केसेस बनेंगे, तो मैं तीन केसेस बनाऊंगा नहीं। N दो राइट में L के, L एक छोड़ के N। अभी इनडायरेक्टली हम लोग इसको लिखते हुए चलेंगे, बाद में फिक्स कर लेंगे। N दो राइट में L के, L दो रो में आगे सेकंड रो में। M faces the person who sit immediate right of L. L के जो immediate right में उसको M फेस करे, तो M जाएगा इसके जस्ट ऊपर वाले में। तो एक दो तीन, वी हैव फिक्स्ड 3 person। अब जो 2 person है, हो सकता है कहीं भी आ सकते हैं। Y faces the person who sit at the right corner of row 2। मतलब रो टू के जो राइट कॉर्नर पे बैठा है ना, Y उसको फेस कर रहा है, तो Y अपना यहां जाएगा और Y अपना यहां जाएगा, क्योंकि रो टू का राइट कॉर्नर यही बनेगा। ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं। तो इस हिसाब से मतलब एन अपना यहां तो नहीं आ सकता, तो एन अपना मैक्सिमम या तो यहां आएगा या फिर एन अपना मैक्सिमम यहां आएगा। और एल यहां रहेगा, एल और एन के बीच में जो पर्सन आएगा एम को फेस करेगा इस तरीके से। एल यहां रहेगा, इनके बीच में जो पर्सन आएगा वो एम को फेस करेगा इस तरीके से। कुछ इस तरीके से हमने एल और एन और एम को फिक्स कर लिया है इस वाली लाइन से, ठीक है। फिर आर डायगनली अपोजिट है वाई के, तो आर अपना यहां आ जाएगा। इस केस में आर अगर वाई के डायगनली अपोजिट है, तो ये तो केस ही गलत हो जाएगा। ये तो केस गलत हो गया, ये तो भाई केस ही गलत हो गया। ठीक है, चलो क्या कर सकते हैं। पी थर्ड लेफ्ट में है यू के, अगर पी तीन लेफ्ट में यू के, तो मतलब पी और यू के बीच में दो का गैप आना चाहिए, जो कि रो नंबर टू में पॉसिबल नहीं है। तो पी अगर तीन लेफ्ट में है यू के, तो यू अपना यहां रहेगा, एक दो पी अपना यहां रहेगा इस तरीके से। एस और ए में से कोई भी कॉर्नर पे नहीं है, तो एस और ए में से कोई यहां नहीं आएगा, तो एस और ए या तो यहां पे बन के आएंगे इस तरीके से, या फिर एस और ए यहां पे बन के आएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एम इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ एस। मतलब एस के राइट में यहां देख लो, अगर एस के राइट में मैं एक मानता हूं, एस के राइट में अगर एक पर्सन मानता हूं, तो नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुकिए। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम तो डेफिनेट है ना, तो एम से ही देखता हूं ना। एम के लेफ्ट में कितने लोग हैं, एम के लेफ्ट में दो लोग हैं, तो राइट ऑफ एस दो आएंगे। तो एस के राइट में तो ऊपर अगर रखूंगा तो एक बनेगा, तो एस को नीचे ही रखना पड़ेगा। एस को कहां रखना पड़ेगा, नीचे, तो यहां से ए जाएगा और यहां पे आ जाएगा ए इस तरीके से। यू ए एम पी वाई और आर एल एस एन, और एक पर्सन कौन बचा है, ए के पी एस एम यू, यू बचा है, यू आ जाएगा अपना यहाँ पे। दिस इज द राइट केस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी सेम यही बनाया होगा और मुझसे भी फास्ट और जल्दी आप लोगों ने इसको अरेंज कर लिया होगा। मूव करेंगे दूसरी पजल पे। दूसरी पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे गई, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। एक सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अराउंड अ सर्कुलर टेबल। कुछ दिन पहले भी हमने सर्कुलर टेबल की ऐसी ही पजल करी थी सर्टेन नंबर की, और आज फिर हम ऐसी ही पजल एक और लेके आए, ताकि अगर एग्जाम में आती है तो आप लोग को कोई परेशानी फेस करनी ना पड़े। केस वन, केस टू।
और डिस्टेंस बिटवीन, ये बकवास है, एटमोस्ट 16% सिट अराउंड द सर्कल टेबल, मतलब ज्यादा से ज्यादा 16 लोग ही बैठ सकते हैं, 16 से ज्यादा लोग नहीं बैठेंगे। एक्स 5 लेफ्ट में है एस के, तो एस अगर यहां है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, एक्स 5 लेफ्ट में एस कैसे हो गया, और एस अगर यहां पे है तो 1 2 3 4 5, एक्स 5 लेफ्ट में एस के ऐसे बन गया। वाई इमीडिएट नेबर है एस का, तो वाई अपना या तो यहां पे बनेगा या फिर वाई अपना यहां बनेगा। वी 3 प्लेसेस अवे है वाई से, तो वी और वाई के बीच में 2 लोग का गैप आएगा। तो देखो 1 2 वी एक्स के पास भी आ सकता है या फिर वी अपना यहां भी खिंच सकता है, और 1 2 वी यहां भी आ सकता है या फिर यहां भी खिंच सकता है। तो अभी हम केसेस और ड्रॉ नहीं करेंगे, इस चीज को होल्ड पे रखते हैं, इस वाली लाइन, ठीक है। मोर देन 1 पर्सन सिट इन वी एंड एस, वी और एस के बीच में मोर देन 1 पर्सन बैठे हुए हैं। तो वी और एस के बीच में मोर देन 1 पर्सन बैठे हैं, तो वी और वाई के बीच में 2 लोग करने हैं, तो 1 2 वी अगर मैं यहां रखूं तो वी और एस के बीच में देखो मोर देन 1 तो नहीं बनेंगे, तो मतलब 1 2 वी अपना यहीं आएगा और वी और एस के बीच में मोर देन 1 हो गए। सेम यहां पे भी ये क्या करना पड़ेगा, वाई और वी के बीच में 2 है, तो 1 और 1 2, अगर मैंने वी को यहां रख दिया तो वी और एस के बीच में मोर देन 1 नहीं हो रहे हैं, केवल 1 बन रहा है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, वी को यहां से हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर क्या करें, 1 2 वी को अपन को यहां रखना पड़ेगा और वी और एस के बीच में मोर देन 1 हो गए, ठीक है। जेड 3 प्लेस अवे है टी से, तो जेड और टी के बीच में 2 लोग का गैप आएगा, और टी 4 प्लेस अवे है वाई से, और टी और वाई के बीच में कितने आएंगे, 3 लोग, क्योंकि जेड 3 प्लेस अवे है टी से तो 2 का गैप, और टी 4 प्लेस अवे है वाई से, टी और वाई के बीच में 3 का गैप। तो जरा देखिए यहाँ पे आप लोग, टी और वाई के बीच में 3 का गैप, तो वाई अगर यहाँ है तो 1 2 3 नहीं बन पाएगा, तो 1 2 3, टी और वाई के बीच में 3 का गैप ऐसे बन गया, और जेड और टी के बीच में 2 का गैप, तो 1 2 नहीं बन पाएगा, तो 1 और 1 2, और जेड अपना यहाँ बने। यहाँ देखिए जरा, टी और वाई के बीच में 3, 1 2 3, टी अपना यहाँ भी आ सकता है इस तरीके से, और 1 2 3 टी यहाँ भी आ सकता है, और टी अगर 1 2 3 यहाँ आएगा तो जेड भी बन जाएगा। चलो ठीक है, इसको होल्ड पे रखेंगे केस नंबर 2 को भी। डब्ल्यू इमीडिएट राइट में है जेड के, तो डब्ल्यू अपना यहाँ बन जाएगा, और जेड 5 लेफ्ट में है एक्स के, अगर एक्स के 5 लेफ्ट में है जेड है जी, डब्ल्यू इमीडिएट राइट में हो गया जेड के, और जेड 5 लेफ्ट में है एक्स के, तो 1 2 3, चौथा डब्ल्यू और पांचवा जेड, तो जेड 5 लेफ्ट में हो गया एक्स के। केवल 2 ही लोग बैठे हैं एक्स और यू के बीच में, और यू एडजेसेंट है वाई के, तो 1 और 1 2, तो यू अपना यहां बनेगा, यू एडजेसेंट हो गया वाई के, केस नंबर 1 अपना सही जा रहा है, कोई दिक्कत बात नहीं है, एक्स मतलब केस नंबर 1 इज द राइट। ज्यादा से ज्यादा 16 लोग बैठ सकते हैं, कितने लोग बैठ रहे हैं जरा काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 लोग ही हमारे बैठ रहे हैं, ठीक है। केस नंबर 2 में क्या होता, केस नंबर 2 में क्या होता, देखो जरा, अगर वी और वाई के बीच में, ये तो हमने फिक्स कर लिया, टी और वाई में 3 लोग हैं, तो 1 2 3, मान लो अगर मैं टी को यहां रखता तो टी और जेड में 2 आते, 1 2, जेड या तो यहां बनता है ना, अगर जेड यहां बनता तो जेड से क्या बोला था कि डब्ल्यू सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ जेड, डब्ल्यू इमीडिएट राइट में जेड के ऐसे बन जाता, और जेड 5 लेफ्ट में एक्स के, तो एक्स के 5 लेफ्ट में करने का मतलब क्या हो गया, 1 2 लोग तो ये गए, तो 3 लोग और 2 लोग और बनते, 2 1 2 3 4 5, डब्ल्यू नहीं, जेड 5 लेफ्ट में ना एक्स के, तो 1 2 3 लोग तो है, चौथा ये बनेगा है ना, तो 1 पर्सन सॉरी गायब करना पड़ेगा मेरे को, एक एरो गायब करना पड़ेगा ये वाला, ठीक है। तो एक्स के 5 लेफ्ट में इस तरीके से बन जाता, 1 2 3 4 5, जेड 5 लेफ्ट में हो गया किसके, एक्स के, 2 लोग बैठे हैं एक्स और यू के बीच में, और यू वाई के एडजेसेंट है, तो एक्स और यू के बीच में 2 लोग तो फिर बैठ ही नहीं पाएंगे ना, नहीं बैठ पाएंगे। और अगर आप इन चीजों को फिक्स नहीं भी करते हो, अगर आप केवल इसी वाली लाइन को देखते हो, ओनली 2 पर्सन सिट इन एक्स एंड यू, एक्स यहाँ पे है, 2 पर्सन अगर आप कैसे फिक्स करोगे, यहाँ पे एक मैक्सिमम टी आएगा, फिर वी आएगा, यू यहाँ बनेगा, तो यू तो वाई के पास कभी जिंदगी में आ ही नहीं पाएगा, तो केस नंबर 2 वैसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे मूव करेंगे तीसरी पजल पे। तीसरी पजल आप सभी के सामने ये गई, जो कि स्क्वायर टेबल की है, इसको बना लेते हैं जल्दी से। 8 लोग हैं, स्क्वायर टेबल के राउंड बैठे हैं, सेंटर फेस कर रहे हैं, 4 लोग कॉर्नर पे हैं और मिडिल पे भी हैं, और ऑल ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 केस 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 केस नंबर 2, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे इस पजल को, देखते हैं क्या इसका सॉल्यूशन बनना चाहिए। डब्ल्यू इमीडिएट राइट में है टी के, और 2 पर्सन सिट मीन डब्ल्यू एंड यू, डब्ल्यू यू के बीच में 2 लोग हैं, और यू हु डज नॉट, ठीक है। डब्ल्यू इमीडिएट राइट में है टी के, तो या तो डब्ल्यू इमीडिएट राइट में टी के ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, डब्ल्यू और यू के बीच में 2 लोग हैं और यू मिडिल में नहीं आएगा, तो 1 2,
यू हु डज नॉट सिट इन द मिडल, तो एक दो यू तो यहाँ तो मिडिल में आएगा और एक दो यू यहाँ नहीं आएगा, तो यू यहाँ बना लो। तो केस नंबर 1 के जैसे ही हम लोग केस नंबर 2 बना लेते हैं, यहाँ पे हटा दो इसको। ठीक है, तो टी डब्ल्यू और एक दो यू यहाँ बन गए। ठीक है, वाई थर्ड राइट में जेड के, वाई 3 आर ऑफ जेड, 3 आर मतलब थर्ड राइट, और वाई टी और डब्ल्यू के पास आएगा नहीं, वाई टी और डब्ल्यू के पास नहीं बनेगा। तो y अगर t और w के पास नहीं बनेगा, y यहां से कैंसिल, y यहां से कैंसिल। अब y 3 राइट में z के, तो y को अगर मैं यहां रखता हूं 1 2 z बन जाएगा। y को अगर यहां रखता हूं तो 1 2 z बन जाएगा। तो y इन दो जगह पे तो आ ही सकता है ना, और y को यहां रखूंगा 1 2 नहीं आ पाएगा, तो y या तो यहां आएगा या फिर y अपना यहां आएगा। ठीक है, और y अगर वहां पे तो z अपना यहां आएगा, और y अगर यहाँ पे तो 1 2 z अपना यहां आएगा। टी और डब्ल्यू के पास वाई नहीं आएगा, तो यहाँ से वाई कैंसिल। अगर वाई को मैं यहाँ रखता हूँ तो एक दो जेड यहाँ आ जाएगा, वाई को यहाँ रखूँ तो एक दो जेड नहीं आ पाएगा, वाई को यहाँ रखूंगा एक दो जेड नहीं आएगा, तो वाई अपना डेफिनेट यहाँ रहेगा, एक दो जेड यहाँ आएगा, सॉरी एक दो तीन जेड यहाँ आएगा, एक दो तीन, वाई 3 राइट में हो गए जेड के। केस नंबर 2 में पॉसिबल है, लेकिन केस नंबर 1 में दो चीजें बन रही हैं, अभी होल्ड पे रखेंगे उस चीज को। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन जेड एक्स सेम है एक्स वी से, जितने जेड एक्स के बीच में आएंगे, जेड एक्स के बीच में एक्स आ रहे हैं, तो एक्स और वी के बीच में भी कितने आएंगे एक्स। तो देखो जरा केस नंबर 2 पे फोकस करेंगे, जेड एक्स के बीच, और आगे बोल रहा है एक्स एंड वी आर नॉट इमीडिएट नेबर, एक्स और वी इमीडिएट नेबर है नहीं, तो एक्स और वी ऐसे तो नहीं बन सकते, जेड एक्स और एक्स वी के बीच में जीरो तो नहीं आ सकते। अगर एक्स को यहां रख दिया तो जेड एक्स के बीच में एक हो जाएगा, तो एक्स और वी के बीच में एक नहीं होगा। तो फिर क्या करें, आ, एक दो तीन चार, जेड एक्स ऐसे रखूंगा तो एक दो नहीं बन पाएगा। नंबर पर्सन जेड एक्स इज सेम बिटवीन एक्स एंड वी, तो एक्स और वी नेबर है नहीं, तो ये क्या हो गया, वाई 3 राइट में तो जेड के, तो वाई टी और डब्ल्यू के पास आने तो वाई इन दो जगह पे आ नहीं रहता, वाई यहाँ आएगा नहीं, यहाँ आएगा नहीं, तो वाई एक दो ठीक है। जेड एक्स के बीच में अगर मैंने क्या किया, जेड एक्स, एक्स यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि फिर वी यहीं आना पड़ेगा, तो जेड एक्स के बीच में अगर एक कर दिया तो एक्स वी के बीच में एक तो नहीं हो पाएगा। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग जेड एक्स सेम एज एक्स एंड वी, तो जेड एक्स के बीच में एक और एक्स और बी के बीच में एक नहीं बनेगा, ये चीज कंफर्म हो गई। अगर जेड एक्स यहाँ रखा हूँ, जेड और एक्स के बीच में दो, तो एक्स और बी के बीच में दो बन जाएंगे ना, हाँ बन जाएंगे। चलो ठीक है, वी अपना यहाँ आ जाएगा। देखो जी, जेड और एक्स के बीच में दो, तो एक्स और वी के बीच में दो, अब कैसे भी काउंट कर लो, एक दो तीन चार काउंट कर लिए, तो एक दो तीन चार, तो जेड एक्स और एक्स वी के बीच में चार आ गए। और एस इज नॉट सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, एस दो लेफ्ट नहीं यू के, तो एस अपने यहाँ आ गया, केस नंबर 2 सही बन गया। केस नंबर 1 क्यों नहीं बनेगा, ये भी देख लेते हैं जरा, कहाँ दिक्कत आ रही है। मान लो वाई को कॉर्नर पे रख दिया, तो एक दो तीन, जेड अपना यहाँ रहेगा इस जगह पे, ठीक है, क्योंकि वाई 3 राइट में जेड के। अब जेड एक्स और एक्स वी वाली लाइन को फिक्स करनी है, जेड एक्स और एक्स वी को, तो x अगर मैंने यहां रखा, मान लो x यहां रखा, जेड एक्स के बीच में एक, तो x और v के बीच में एक बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो s यहीं पे आएगा और u दो लेफ्ट में हो जाएगा s के, जबकि उसने मना करा है, सॉरी s दो लेफ्ट में हो जाएगा u के, और उसने बोला है कि s दो लेफ्ट में नहीं आएगा u के, s यहीं बनेगा और s दो लेफ्ट में हो गया u के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x यहां तो नहीं आ सकता। और पता है, ये ना टाइम वेस्ट करने वाली बात है, वैसे तो अपना केस नंबर 2 बन चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। अगर जेड एक्स के बीच में तीन हो गए, अपोजिट है, तो एक्स और बी के बीच में तीन बनने असंभव है। क्या है, असंभव। और x को यहां रख दिया तो भी नहीं बनेगा, क्योंकि जेड एक्स के बीच में जीरो, तो एक्स और बी के बीच में जीरो, नॉट पॉसिबल, तो जेड यहां से कैंसिल, वाई यहां से कैंसिल। तो y यहां रखा तो एक दो, z यहां आ जाएगा, z और x के बीच में अब देखो क्या हो सकता है, एक दो तीन, x इसके सामने तो नहीं आ सकता, क्योंकि z x अगर एक दूसरे के अपोजिट आ गए, तो x और b भी अपोजिट ही आएंगे, क्योंकि z और x के बीच में तीन बनेंगे, और x और b के बीच में तीन नहीं बन पाएंगे। x यहां आ नहीं सकता, तो x अपना डेफिनेट यहीं आएगा, तो z और x के बीच में दो, तो एक दो, x और b के बीच में दो नहीं बनेंगे, तो ये केस डेफिनेटली गलत है। ठीक है, मूव करेंगे अपनी आज की आखिरी पजल, जो कि आप सभी के सामने है, डेजिग्नेशन पोस्ट वेस्ट पजल है, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे रखी है। 9 पर्सन एक हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, अलग अलग डेजिग्नेशन पे, डेजिग्नेशन कौन कौन से, डीन, डीन के बाद है अपना कौन सा, एडमिनिस्ट्रेटर, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटर है ना, एडमिन, और एडमिनिस्ट्रेटर के बाद कौन है, सर्जन, SUR लिख दिया है। सर्जन के बाद है HD मतलब स्पेशल डॉक्टर, फिर है GD जनरल डॉक्टर, फिर है चीफ नर्स, CN, चीफ नर्स के बाद सिंपल नर्स, तो NUR, और फिर फिजिशियन है असिस्टेंट, तो PA लिख दिया मैंने यहाँ पे, और लास्ट में कौन है अपना, कौन है मेडिकल इंटर्न, MI, तो MI लिख दिया। ठीक है,
चलो दोस्तों, तो ये केस नंबर 1, ये केस नंबर 2 और 3 की जरूरत पड़ेगी तो इसको भी कर लेंगे, नहीं तो बाद में कलर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, डीन हाईएस्ट पोस्ट है तो हाईएस्ट पे रखा है, मेडिकल इंटर्न लोएस्ट है, लोएस्ट पे रखा है। ठीक है, आर डेजिग्नेटेड 5% आफ्टर एम, आर 5% बाद है एम के, तो मतलब 1 2 3 4 5, एम और आर के बीच में 4 आएंगे, एम पहले रहेगा। और एम हाईएस्ट पे है नहीं, हाईएस्ट पे नहीं है तो एम अपना कहाँ आ सकता है, एम हु इज नॉट डेजिग्नेटेड द हाईएस्ट, और जे 2 जूनियर है एम से। ठीक है, एम को अगर मैं यहां पे रखता हूं, मान लो तो 1 2 3 4, 4 आएंगे आर। एम को यहां रखता हूं तो 1 2 3 4, तो आर। और एम को यहां रखता हूं तो 1 2 3 4, हाँ 4 आर यहां आ जाए। ठीक है, और ये भी बोला है कि जे 2 जूनियर है एम से, तो जे और जे और जे 2 जूनियर मतलब उससे राइट में जाएगा। ठीक है, 4 लोग हैं जे और एच के बीच में, तो 1 2 3 ऐसे नहीं बनेगा, 1 2 3 4, जे और एच के बीच में 4, 1 2 3 4 नहीं होगा, 1 2 3 नहीं होगा, केस नंबर 2 गलत, 1 2 3 नहीं होगा, 1 2 3 4, जे और एच के बीच में 4 ऐसे हो गए। और एच इमीडिएट जूनियर है एन से, तो यहां तो एच किसी से जूनियर नहीं बनेगा, केस नंबर 3 गलत, एच इमीडिएट जूनियर एन से, ऐसे बन गया। ए सीनियर है एम से, अगर एम से सीनियर तो ए यहां हो जाएगा। नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू एस, एस से जितने लोग सीनियर हैं वो 1 लेस है, मतलब एक्स माइनस 1 होंगे, लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू के, तो के से जूनियर कितने होंगे, एक्स होंगे, है ना। और के हु इज जूनियर टू जी, के जी से जूनियर है, तो जी के बाद आएगा कौन, के। अब जरा देखो, के बाद अगर मैंने 3 कर दिए तो एस के पहले 2 बन सकते हैं, और के को यहां रखा तो जी यहां आ जाएगा, जी से जूनियर हो जाएगा। के को यहां रखा तो के के बाद कितने होंगे, 1 2 3 4, तो एस से पहले 3, 1 2 3, नॉट पॉसिबल। और के को यहां रखा तो के के बाद कितने आ रहे हैं, रिवर्स कंसेप्ट लगा के देख लो, के से पहले 2 आ रहे हैं ना, तो एस के बाद 1 आना चाहिए, जो कि नॉट पॉसिबल। तो के अपना डेफिनेट यहां रहेगा, के के बाद 3 और एस के पहले 2, और जी से छोटा है के, तो जी यहां आ जाएगा। केस नंबर 1 इज द राइट। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी यही बनाया होगा, ए एम एस जे जी के आर एन एच। ठीक है, सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रीजनिंग सर्च पे मिल जाएगी। सेशन अच्छा लगा और लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब प्लीज 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 कर लेना, so that you won't miss any future updates, because in the future we are going to start very important session for the mains exam, SB clerk mains, in which we will include critical reasoning and most probably I will start logical DIs and as well. आप लोग मुझे अपने suggestions feedback जो भी हो कमेंट में बताइएगा कि मुझे और क्या लाना चाहिए नया इस चैनल पे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम।